हाय रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8.2 खत्म कर ली थी। उसके अंदर हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, टैक्स। अब एक बार जब हमने वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। अब एक्सरसाइज 8.3 बेसिकली हमारे दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे वो कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों हमारे इंटरेस्ट निकालने के तरीके हैं। जब भी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन दूसरे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को लोन देता है, कुछ पैसे उधार देता है, तो उसके बदले वो लोग उस बेसिस पे, उस लोन पे, उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब ये इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कई लोग ब्याज कहते हैं, तो ये इंटरेस्ट निकालने के, ब्याज निकालने के हमारे दो तरीके होते हैं मेनली। एक तरीका हमारा है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा तरीका हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे यूज होते ही कब हैं? जब भी दो इंडिविजुअल, दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में लोन कोई बंदा ले रहा है या कोई दे रहा है। तो जब भी लोन दिया या लिया जाएगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसको निकालने के टेक्निक्स हैं हमारी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर दोनों में मेजर डिफरेंस की बात की जाए, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड। जितने भी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस पूरे टाइम पीरियड में हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा सेम। जैसे कि लेट्स सपोज पर्सन ए ने बी को x रुपीस का लोन दिया। पर्सन ए ने बी को x रुपीस का लोन दिया फॉर 5 years। अब अगर मुझे यहां पे निकालना है कि कितना इंटरेस्ट बनता है 5 सालों का, तो मैं ईयर बाय ईयर जब इंटरेस्ट निकालने पे आऊंगा, तो मेरे को ये पता चलेगा, या फिर यहां पे जो मैं कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं वो ये है दैट फर्स्ट ईयर के एंड में जो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, उसमें जो अमाउंट होगा, कितने पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, वो x रहेगा, जितने का लोन हमने प्रोवाइड किया था। जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे, तब भी जो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा वो x पे निकालूंगा। सेम विल गो फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। 5 के 5 सालों में जिस अमाउंट पे मैं इंटरेस्ट निकालने वाला हूं कि क्या इंटरेस्ट चार्ज करूं, जो अमाउंट मैं यूज करूंगा दैट विल बी x इटसेल्फ। वो पूरे इसमें ट्रांजैक्शन में पूरे 5 साल तक x ही रहने वाला है, इसीलिए ही इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इसकी बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बहुत इजी है। क्या है? इट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट होल डिवाइडेड बाय 100। अब लिखने में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके लिखते हैं हमेशा दैट सिंपल इंटरेस्ट इज P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। जहां P है मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपने कितना अमाउंट दूसरे को लोन प्रोवाइड किया था, कितने अमाउंट का लोन दिया था। T इज द टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए दिया था, 5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया था, दैट इज T। एंड R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसका रेट क्या है। जनरली हम यही देखेंगे कि जब भी हमें रेट दिया होगा दैट विल बी गिवन, लेट्स सपोज रेट इज 8%
PA, ये PA क्या है? इट इज पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, यहाँ पे एनम मतलब ईयर। तो जब भी मैं रेट की बात करूंगा, अभी कंपाउंड में भी चलेंगे, उसमें इनफैक्ट वैरायटी आती जाएगी। तो जहां भी हम PA पर एनम देखें, मतलब जो रेट दिया हुआ है वो हमें पूरे साल का दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले से P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 100 से हम अपना इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेंगे, मतलब हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर हमने लोन दिया है, या फिर अगर हमने लोन लिया है तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन के चक्कर में। उस लोन जो मैंने लिया था उसकी वजह से मेरे को कितना इंटरेस्ट देना है। लेकिन कई बार हो सकता है दैट आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं दैट लेट्स सपोज, जैसे हमने यहां पे किया था 5 साल का टाइम पीरियड था, तो 5 साल के बाद बताओ कितना अमाउंट देना है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप बताओ आपको 5 साल के बाद कितना अमाउंट देना है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल जो आपने उधार जितने का लिया था प्लस आपका इंटरेस्ट कितना बना। सो अमाउंट कैसे निकलेगा? हर बार जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मेरा अमाउंट निकलेगा बाय एडिंग सिंपल इंटरेस्ट विद माय प्रिंसिपल। जितने का लोन लिया था उसमें जब मैं सिंपल इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा अमाउंट जो मेरे को अपने टाइम पीरियड के बाद देना होगा वापस अगर मैंने लोन लिया है। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एक ऐसा केस है जहां पे जो लोन का अमाउंट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा जो हम निकालेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके मेरे पास आ जाएगा अमाउंट। जहां पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल मतलब कितने पैसे आपने उधार पे दिए थे, लोन दिया था, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T यहाँ पे सिग्निफाई करता है मेरा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए लोन प्रोवाइडेड था। उसके साथ मैंने एक और चीज बताई, क्या? दैट रेट जो होगा वो आपको जनरली PA लिखा होगा, लाइक मैंने बताया था R इज इक्वल टू 8% PA, दैट इज पर एनम, मतलब एक साल का इंटरेस्ट आपको बता रहे हैं 8%। अब अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट समझ लिया तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पहले बात करते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मोटा मोटा ये है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट में लेट्स सपोज यहां पे भी जो प्रिंसिपल था, जितने अमाउंट का लोन दिया गया था दैट वाज x, टाइम पीरियड यहां पे भी है 5 इयर्स। अब कंपाउंड और सिंपल में फर्क ये है कि जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो जैसे यहां पे हर साल सेम रहा था, यहां पे हर साल एवरी ईयर के एंड में जिस अमाउंट पे, जिस प्रिंसिपल पे मैं इंटरेस्ट लगाने वाला हूं वो बदलता जाएगा। कैसे? लेट्स सपोज बात करते हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, पहले साल के एंड में जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो प्रिंसिपल मेरा होगा x। प्रिंसिपल क्या है? x। एंड मैं कह रहा हूं अभी के लिए आपको जो इंटरेस्ट आया है दैट इज I1। फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो आपका इंटरेस्ट आया है दैट इज I1। हमने यहां पे इंटरेस्ट निकाल लिया पहले साल के एंड में। आगे चलते हैं, अब सेकेंड ईयर के एंड में, दूसरे साल खत्म होते होते तक जब हम दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे कि ये पूरा साल जो निकल गया इस पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल अब बदल जाएगा। अब हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल होगा x, जो हमारा लोन जितने का दिया गया था, प्लस I1 जो पहले साल का इंटरेस्ट था वो भी मेरे प्रिंसिपल में ऐड अप हो जाएगा। मतलब ना सिर्फ मेरे को x के ऊपर इंटरेस्ट देना है, मेरे को I1 पे भी इंटरेस्ट देना है। सो जो प्रिंसिपल हो गया दैट इज x प्लस I1। अब फॉर से यहां पे मेरा इंटरेस्ट निकल के आया I2, एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं I2। तो जब थर्ड ईयर एंड होगा और तब हम निकाल रहे होंगे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा A को, इंटरेस्ट सॉरी B को A को देना है। अगर हमने यहां पे एग्जांपल लिया था कि A लोन दे रहा है B को, तो यहां पे B को जो जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट वापस देना है
वो अब क्या हो जाएगा, अब प्रिंसिपल हो जाएगा x प्लस I1 जो यहां था प्लस I2। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का जो था वो भी ऐड हो जाएगा और वो मेरे प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और इसका आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब अगेन यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट निकला है I3, तो फोर्थ ईयर में तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। जो प्रिंसिपल होगा वो x प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 के ऊपर पूरे पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। मेरा प्रिंसिपल पूरा ये बन गया। ऐसे फिफ्थ ईयर का भी करेंगे। सो जो बेसिक डिफरेंस सिंपल और कंपाउंड में है वो यही है दैट सिंपल में जो मेरा प्रिंसिपल है वो हर साल का रहता है सेम, लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो यहां पे हर ईयर के एंड में मेरा प्रिंसिपल बदल जाता है जिस पे मैंने निकालना है अपना इंटरेस्ट। अब अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया है तो हम आगे चल रहे हैं। अभी के लिए जो हमारे सिंबल्स रहेंगे वो वही रहेंगे। P will stand for principal amount, जितने का लोन दिया गया था। T will be for time period, R will be for rate of interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्टिंग चीज ये है दैट यहां पे जो मेरा फॉर्मूला था दैट वाज फॉर इंटरेस्ट, लेकिन जो यहां बेसिक फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाता है दैट इज फॉर अमाउंट, दैट इज फॉर अमाउंट। तो यहां पर जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं उससे डायरेक्ट मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरा अमाउंट कितना है, कि एक बंदे को दूसरे को कुछ टाइम पीरियड के एंड में कितना एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट देना है वो पता चल जाएगा। तो यहां पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर T। क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर T। यहां पे 100 सिर्फ R के नीचे है, 1 अलग है। वैसे ही हमारा जो होल पावर T है वो सिर्फ इस ब्रैकेट को टच कर रहा है, मतलब वो सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए इंप्लाई कर रहा है, P उससे अलग है। सो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट निकालना है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज होल पावर T। ये है मेरा अमाउंट के लिए। व्हाट इफ अगर मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा फॉर द गिवन टाइम पीरियड, तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दैट विल बी अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 होल पावर T माइनस प्रिंसिपल। अब फॉर श्योर अगर हमें कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम ट्राई ये करेंगे कि P को कॉमन निकाल दें। मेरे पास बच जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, it will be P bracket 1 plus R upon 100 divided whole power T, R upon 100 whole power T minus 1 and then bracket close। ये मैंने सिर्फ इससे निकाला है। अगर 1% इसमें प्रॉब्लम हो तो इसको अभी के लिए कर दीजिए इग्नोर। हमारे पास मेन क्या आ रहा है, हमारे पास मेन आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, इट इज P ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 होल पावर T माइनस प्रिंसिपल। ये है मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था दैट यहां पे हम कुछ इंटरेस्टिंग केसेस भी पढ़ेंगे। अब इंटरेस्टिंग केसेस कैसे हो सकते हैं, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है जहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज फिर से 8% पर एनम है। क्या है, 8% पर एनम है। ये एक साल का निकालने का तरीका है। लेकिन अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम देखेंगे कि एक केस हो सकता है when they will say that the amount is compounded half yearly। क्या कह रहे हैं, that the amount is compounded half yearly। half yearly का मतलब क्या है कि जो अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 6-6 महीने का लग रहा है। अब जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो तो जनरली 1 साल के हैं, तो 6 महीने के लिए क्या करें, हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो जोड़ा जाएगा और फिर अगले अमाउंट के लिए निकाला जाएगा, अगले बार के लिए उसका प्रिंसिपल लिया जाएगा।
अब इस केस में जब भी हम बात करेंगे हाफ ईयरली की, तो हमारे फॉर्मूला में हल्का सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, पहले इसकी बात करते हैं। अगर वो कह रहे हैं हाफ ईयरली, तो एक साल में, 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं? हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के ग्रुप। अब मुझे पता है कि एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं। कितने होते हैं? इट इज 2 हाफ ईयरलीज। अब इसकी वजह से मेरा फॉर्मूला में हल्का सा चेंज क्या आएगा? अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा, दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 2 होल अपॉन 100 एंड टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 2। क्या है? इट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 2 होल अपॉन 100 टू द पावर t मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको अगर थोड़ा सा और हल्का फुल्का शिफ्ट करें, थोड़ा इसको और मैनेज करें, तो मेरे पास अमाउंट का फॉर्मूला आ रहा है प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r होल अपॉन 200 टू द पावर 2t मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब ये तो केस हुआ जब हमारा हाफ ईयरली है। क्या है? जब हमारा हाफ ईयरली है। अब व्हाट इफ सिर्फ हाफ ईयरली नहीं आ सकता, व्हाट इफ आपको क्वार्टरली दे रहे हैं। क्वार्टरली मतलब एक साल के 4 पार्ट्स, मतलब हर पार्ट में 3 महीने हैं। अब उस केस में क्या किया जाएगा? अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें समझ आ गया है तो इसको इरेज करते हैं ताकि हम समझ सकें कि व्हाट विल हैपन जब भी वो कहे दैट द अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या कह रहे हैं? द इंटरेस्ट इज चार्ज क्वार्टरली, अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। वर्ड्स अलग हैं, मतलब सेम है। अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली या फिर द इंटरेस्ट इज चार्ज क्वार्टरली। उस केस में क्या होगा? अब क्वार्टरली मतलब एक साल के 4 पार्ट्स, हर पार्ट में 3 महीने। पॉइंट ये आता है कि एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं। ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। 3-3 महीने के 4 सेट्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अमाउंट को उसी हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। क्या करेंगे? इट विल बी p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r डिवाइड बाय 4 होल अपॉन 100 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t। क्या कर दिया मैंने? अमाउंट लिख दिया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 4 होल अपॉन 100 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय t। अब अगर इसको भी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर तो मेरे पास आ रहा है p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 400 होल टू द पावर 4t। ये हमारा आ गया फॉर्मूला जब हमारे पास दिया हो कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एंड क्वार्टरली या फिर जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्वार्टर बेसिस पे लग रहा है। तो हमने अलग अलग केसेस पढ़े। सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होगा? फॉर्मूला इज p मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t डिवाइड बाय 100, दैट इज ओनली फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अगर अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला है p मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर t। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ व्हाट विल हैपन अगर अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 महीने के सेट पे इंटरेस्ट लग रहा है, बिकॉज ये फॉर्मूला तो एनुअली है। अब अगर इंटरेस्ट जो लग रहा है दैट इज हाफ ईयरली, तो मेरा फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा। रेट विल बी डिवाइड बाय 2 एंड टाइम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? बिकॉज जो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वो जनरली पूरे साल का दिया है, और यहाँ पे अगर हाफ ईयरली का निकाल रहे हैं तो रेट कर देंगे आधा, लेकिन टाइम डबल हो जाएगा। क्यों? अगर हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक साल में 2 हाफ ईयरलीज आते हैं, सो टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली अगर वो कह रहे हैं क्वार्टर के बेसिस पे इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या करेंगे? रेट विल बी डिवाइड बाय 4, बिकॉज जो रेट प्रोवाइड होता है वो पूरे साल का होता है, एंड टाइम पीरियड विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो ये मेरा अपना फॉर्मूला आ जाएगा इफ अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक मतलब फॉर्मूले सारे याद हुए हैं, समझ आए हैं। इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ समझ आया। इफ यस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।